जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन को लेकर आए हैं दोस्त, जो बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती वैकेंसी की है। तो दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती की जो वैकेंसी आई है दोस्त, वह टोटल अगर जो पद की बात करें, कुल पद की बात करें तो 4361 पद है। अब बात है दोस्त कि इसमें कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस फॉर्म का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, शारीरिक दक्षता क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, आयु क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगा, संपूर्ण जानकारी हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्त, एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए कि दोस्त लोग तक भी ये वीडियो पहुंच सके। हम लोग नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर जो है बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है और विज्ञापन संख्या दे रखा है 2/2025 और यह दोस्त चालक सिपाही के लिए यह वैकेंसी आई है। कह रहा है यह जो वैकेंसी है वह कांस्टेबल के ड्राइवर के लिए वैकेंसी है दोस्त। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 21 जुलाई से स्टार्ट है और 20 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। मतलब आप लोग के पास पूरे 1 महीना का टाइम है दोस्त। यदि चालक सिपाही की वेतनमान की बात करें तो लेवल 3 है और 21,700 से स्टार्ट है वेतन और कहाँ तक है दोस्त, 59,100 तक है। देखिए यहाँ पर 4,361 पद है जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण निम्न प्रकार दिया गया है दोस्त। आरक्षण के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। आरक्षण की बात करें दोस्त तो टोटल जो पद है आप लोग देखें कि 4,361 पद है, जिसमें से महिला का जो आरक्षण है, महिला का जो सीट जो दिया गया है दोस्त, वह 1,439 सीट जो है महिला के लिए आरक्षित किया गया है। टोटल पोस्ट है 4,361, जिसमें महिला के लिए आरक्षित किया गया है 1,439 पोस्ट, लगभग 35% के बराबर है दोस्त। आगे बात करते हैं दोस्त चालक सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता। अगर पात्रता की बात करें तो वे लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो भारत के नागरिक होंगे। जो भारत के नागरिक होंगे वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ दोस्त कि बिहार के लोग तो इस फॉर्म को भरेंगे ही और अदर स्टेट का लोग भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं दोस्त। कह रहा है कि जो शारीरिक मापदंड हैं दोस्त, वो हाइट के बारे में चर्चा किया है और सीना के बारे में चर्चा किया है। तो जो गैर आरक्षित हैं, पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थियों हैं दोस्त, उनके लिए जो हाइट की बात की गई है उनका 165 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो हाइट की बात किया है उनके लिए 160 है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में अगर जो बात करें तो इसका भी 160 है। अब कह रहा है दोस्त सीना की बात करें तो सीना 2 कंडीशन में लेता है दोस्त, एक लेता है बिना फुलाए और एक लेता है सीना को फुलाकर। तो पिछड़ा वर्ग और गैर आरक्षित के लिए जो बिना फुलाए है वह 81 सेंटीमीटर चाहिए और सीना फुलाकर चाहिए 86 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सीना है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर है दोस्त और फुलाकर है 84 सेंटीमीटर। कुछ इस तरह से डाटा दे रखा है। महिला कैंडिडेट की बात करें दोस्त तो महिला कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वह 155 सेंटीमीटर है। वो सभी वर्गों के लिए, कोई भी वर्ग की महिला हो उनके लिए जो हाइट है दोस्त वह 155 सेंटीमीटर है। और महिला के लिए एक और बात बोला गया है दोस्त, महिला कैंडिडेट के लिए जो वजन उसका होना चाहिए वह 48 किलोग्राम होना चाहिए। महिला कैंडिडेट की जो वजन होना चाहिए दोस्त वह 48 किलोग्राम होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता की बात करें
शैक्षणिक अर्हता की बात करें दोस्त, इस पर भर्ती हेतु जो न्यूनतम शैक्षणिक है वह इंटरमीडिएट मांगा है दोस्त, यानी 10+2 मांगा है। यानी जो भी स्टूडेंट 10+2 यानी इंटरमीडिएट किए हुए हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्त मोटर वाहन चालन की तो कह रहा कैंडिडेट को हल्का मोटर वाहन यानी LMV या भारी मोटर वाहन यानी कि HMV, कोई भी कैंडिडेट के पास दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। कह रहा दोस्त उम्र सीमा की बात करें, उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की जो गणना होगा वह मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में जो जन्म तिथि डाला हुआ दोस्त उसी के आधार पर किया जाएगा। यानी जो उम्र का जो गणना होगा दोस्तों मैट्रिक एग्ज़ाम में जो आपको लोग का जन्म तिथि है उसके अनुसार आपका एज जो है काउंट किया जाएगा। एज की बात करें दोस्त कह रहा गैर आरक्षित कोटि के लिए 20 वर्ष न्यूनतम आयु है और अधिकतम आयु जो है 25 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग की बात करें और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए बात करें तो 20 वर्ष न्यूनतम है और 27 वर्ष अधिकतम है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए बात करें तो न्यूनतम जो है वह 20 वर्ष है और अधिकतम जो है वह 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सभी अभ्यर्थियों या तो पुरुष हो या महिला हो या ट्रांसजेंडर कोटि के हो, इनके लिए जो न्यूनतम आयु है वह 20 वर्ष है और अधिकतम आयु जो कितना है दोस्त वह 30 वर्ष है। हम लोग चयन प्रक्रिया को समझेंगे। इस जो वैकेंसी है दोस्त इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, तो इसमें जो है वह टोटल 4 चरण होंगे दोस्त। कितने चरण होंगे? 4 चरण होंगे। प्रथम चरण जो है दोस्त वह रिटेन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा। प्रथम चरण जो है वह क्या है दोस्त? लिखित परीक्षा होगा दोस्त। और पाठ्यक्रम की बात करें यानी सिलेबस की बात करें दोस्त तो सिलेबस ही बहुत ही मज़ेदार दिया है दोस्त। जिन स्टूडेंट का यदि मैथ रीजनिंग में कमज़ोर है उनके लिए तो और ही शानदार है दोस्त, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौका है इस वैकेंसी को निकालने में, क्योंकि इस वैकेंसी में जो सिलेबस है दोस्त वह समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से 60 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें मैथ रीजनिंग पूछा ही नहीं है दोस्त। कह रहा है 40% जो प्रश्न होंगे वह मोटर अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन रहेगा तथा यातायात के चिन्हों और संकेतों से 20% और 20% प्रश्न पूछे जाएंगे और विभिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेटिंग और रख रखाव इत्यादि के समान ज्ञान तथा वाहनों में आने वाली आंतरिक तकनीकी त्रुटि से संबंधित 20% प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा जो होगा दोस्त वह 100 अंक का होगा और टोटल जो प्रश्न की बात करें तो 100 प्रश्न होंगे। और कह रहा है दोस्त कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और परीक्षा जो होना है वह OMR सीट पर आधारित होगी। मतलब हुआ दोस्त जो एग्ज़ाम होने वाला है वह ऑफलाइन आप लोग का एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम होगा कैसा होगा दोस्त? वह ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। यदि न्यूनतम प्रतिशत की बात करें दोस्त, न्यूनतम पास मार्क की बात करें तो कह रहा है कि इस पत्र में गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो पास मार्क है जो वह है 40%। कितना है? 40% है। पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए जो न्यूनतम मार्कांक है दोस्तों वह 36.5% है। इसी तरह पिछड़ा वर्ग नेक्स्चर 1 के लिए कह रहा है दोस्त 34% है और अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला वर्ग के लिए जो न्यूनतम मार्कांक है वह 32% है। इसका मतलब है दोस्त कि जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में जो जनरल कैटेगरी के हैं अगर जो 40% अंक लाते हैं तो शारीरिक दक्षता यानी चरण 1 जो हम लोग देख रहे हैं यानी द्वितीय चरण में वह जा सकते हैं, यानी शारीरिक दक्षता में उनका प्रवेश हो जाएगा दोस्त। यदि 40% अंक लाते हैं तो, अगर जो 40% के नीचे लाते हैं तो शारीरिक दक्षता में प्रवेश नहीं करेंगे। रिजल्ट देने की जो बात किया है दोस्त वह कह रहा है कि रिक्तियों के आरक्षण 5 गुना यानी 5 गुना रिजल्ट देगा दोस्त। जितना सीटें हैं उसकी 5 गुना रिजल्ट ये देगा। यहाँ देखिए दोस्त
ध्यान देने वाली बात है, जो लिखित परीक्षा है वह अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। कह रहा जो एग्ज़ाम होगा दोस्त वह उससे जो है मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। यह परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आरक होगी, यानी जो रिटन एग्ज़ाम होगा वह जो होगा दोस्त शारीरिक दक्षता के लिए ही वैलिड होगा, इससे मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। द्वितीय चरण की बात करते हैं दोस्त, तो जो द्वितीय चरण है वह शारीरिक दक्षता परीक्षा है, यानी फिजिकल परीक्षा है। क्या है दोस्त? फिजिकल परीक्षा है। अगर जो फिजिकल की बात करें दोस्त, तो फिजिकल के जो कह रहा है सभी कोटि के पुरुष के लिए जो दौड़ होगा दोस्त, दौड़ जो है 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, और जो अधिकतम समय सीमा दिया है वह 7 मिनट होगा दोस्त। कर सभी कोटि की महिला की बात करें तो महिला के लिए जो दौड़ है दोस्त वह 1 किलोमीटर की दौड़ होगा, और इसके लिए भी जो समय है वह 7 मिनट दिया है दोस्त। करा दोस्त 7 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करा दोस्त पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो ऊंची कूद होगा वह 3 फीट से 3 फीट 6 इंच होगा। लंबी कूद जो होगा तो 10 फीट होगा। गोला फेंक जो है 16 पाउंड का गोला आपको 14 फीट फेंकना है। और महिला उम्मीदवार की बात करें तो ऊंची कूद जो है 2 फीट 6 इंच है, लंबी कूद 7 फीट है, और गोला 12 पाउंड का गोला 8 फीट फेंकने की जरूरत पड़ेगा दोस्त। तृतीय चरण की बात करें, तृतीय चरण मोटर वाहन चालक संबंधी दक्षता है। तृतीय चरण जो है मोटर चालन संबंधी दक्षता है। इसमें क्या होगा कि शारीरिक दक्षता जांच में सफल अभ्यर्थियों को मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता में जांच सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। जो रिटेन पास कर जाएंगे, जो फिजिकल पास कर जाएंगे, उसको फिर बुलाया जाएगा दोस्त वाहन चलाने के लिए, फिर वाहन जांच होगा दोस्त उसमें से कह रहा है कि इस दक्षता जांच के अधिकतम अंक जो कितना होगा वह 100 नंबर का जांच होने वाला है, यानी 100 नंबर का परीक्षा होगा दोस्त। इसमें 2 तरह के होंगे, एक जीप चलाने की क्षमता है दोस्त, और एक कार चलाने की क्षमता है। जीप चलाने वाले की क्षमता की जांच के लिए 40 नंबर दिया जाएगा, और कार चलाने की क्षमता की जांच के लिए भी 40 नंबर दिया जाएगा। यानी जीप चलाने के लिए क्षमता जो जांच होगा तो उसके लिए 40 नंबर, और जो कार चलाने की क्षमता की जांच होगा उसके लिए 40 नंबर। यानी ये दोनों में कितना नंबर हो गया दोस्त? वह 80 अंक हो गया। कुछ इस प्रकार देंगे, 1 मिनट तक चलाएगा अगर जो 3 गियर में तो 40 अंक मिलेंगे। 1 मिनट तक अगर जो 5 गियर में चलाएंगे तो 32 अंक मिलेंगे। 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक 5 गियर में चलाते हैं तो 24 अंक मिलेंगे। सेम उसी प्रकार कार में भी है, सेम उसी तरह दोस्त कार में भी 1 मिनट तक 3 गियर में 40 नंबर, 1 मिनट तक 5 गियर में 32 नंबर, 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक 5 गियर चलाते हैं तो 24 नंबर मिलेगा। अब 80 नंबर का तो हम लोग देख लिए दोस्त। 20 नंबर का जो है बस ट्रक चालन क्षमता की जांच करने पर मिलेगा। बस या ट्रक चलाने पर आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो 80 उधर था, 20 इधर मिल गया, यानी टोटल कितना नंबर का होगा जांच? 100 नंबर का होगा। कारण सभी गियर बदल कर बिना गियर आवाज़ के गाड़ी चलाने पर 8 नंबर मिलेंगे। गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना है उसके लिए 4 अंक मिलेंगे। गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाना है उसके लिए 8 अंक मिलेंगे। यानी 8 8 16 16 4 20, यानी टोटल 20 नंबर का यह रहेगा दोस्त। कर इस स्पर्धा में भारी मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्तिधारी ही भाग ले सकते हैं। करा दोस्त इसमें पहले ही बताया था कि एक हल्का मोटर वाले फॉर्म भर सकते हैं, एक हैवी मोटर वाले भर सकते हैं फॉर्म को। तो जो बस ट्रक जो चलाने की जांच होगा वो केवल किन के लिए है? हैवी मोटर व्हीकल के लिए है दोस्त, भारी मोटर वाहन के लिए है। यदि अगर जो बात करें चतुर्थ चरण की, तो चौथा जो चरण होगा दोस्त उसमें दस्तावेज सत्यापन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दोस्त। 4th चरण में क्या है दोस्त? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट में आप लोग को लगभग यही सब लगेंगे दोस्त। वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, अंक प्रमाण पत्र लगेगा, मार्कशीट लगेगा, इंटरमीडिएट का मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेंगे दोस्त।
तो इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब आता है बात मेधा सूची का, यानी मेरिट लिस्ट का बात आ रहा है। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगी। कह रहा है दोस्त जो रिटन एग्जाम होंगे और जो फिजिकल एग्जाम होंगे उससे आप लोग का मेरिट नहीं बनेगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अरक है और शारीरिक दक्षता परीक्षा मोटर वाहन चालन के लिए अरक है। यानी जो मेरिट बनना है दोस्त, फाइनली जो फाइनल मेरिट बनना है वह मोटर वाहन चालन पर बनना है। जो 100 नंबर का मोटर वाहन चालन का जो टेस्ट होगा, अभी जो बताएं दोस्त, जीप चलाने के लिए 40 नंबर मिलेंगे, कार चलाने के लिए 40 नंबर मिलेंगे और बस या ट्रक चलाने के लिए 20 नंबर मिलेंगे। यानी टोटल 100 नंबर में इसी से आप लोग का मेरिट लिस्ट बनने वाला है दोस्त।